हेलो गुड इवनिंग। आज हम सीखने वाले हैं नए रूल्स। अगर आप एकदम जीरो से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आज की क्लास देख लीजिएगा। इसमें ए टू जेड सारे रूल्स होंगे। ये नए नोट्स हैं तो इसमें कुछ अलग तरीके से सिखाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियो मिलने वाली है जो आपके लिए बहुत काम की होगी। और हमारा कोचिंग भी होता है, तो उसके लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके क्लास के बारे में पता कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इंग्लिश सीखने के लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए जो बेसिक होती है। मैं बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आप जब भी समझ पाएंगे। सबसे पहले आपको मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए। जैसे ए को आ पढ़ते हैं, यू को ऊ पढ़ते हैं। इस तरीके से नहीं, सॉरी, आप ऐसे कर सकते हैं। ए को आ पढ़ते हैं और डबल ए और ए को हम दोनों तरीके से पढ़ते हैं। देखिए, अगर डबल ए है तो उसे बड़ा आ पढ़ा जाएगा, और अगर सिंगल ए है तो उसे भी बड़ा आ पढ़ सकते हैं। ई को हम ई भी पढ़ते हैं और आई भी पढ़ते हैं। अब आई और ई कैसे पढ़ेंगे वो मैं आगे बताऊंगी। अभी आपको याद रखना है कि ई को आई पढ़ते हैं, और जो ई को ई पढ़ते हैं वो मैं आपको आगे के रूल्स में समझाऊंगी। और बड़ी ई की मात्रा को अभी आप डबल ई लिखिए, लेकिन ये ई कहाँ पर पढ़ते हैं वो मैं आपको आगे नोट्स में बताऊंगी। ऊ को यू पढ़ते हैं, और बड़े ऊ को यू भी पढ़ते हैं, डबल ओ भी पढ़ते हैं। इसको कैसे कब पढ़ना है वो मैं आगे के पैटर्न में आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगी। अभी सिर्फ मैं बेसिक यहाँ पर समझा रही हूँ। री से ऋषि की मात्रा है, वैसे री की आवाज़ होती है, तो जहाँ भी री से ऋषि होगा तो उसको हम री पढ़ेंगे। तो उसके लिए आप आर आई भी लिख सकते हैं और आर डबल ई भी लिख सकते हैं। बस उसमें दो तरीके होंगे। अगर री जल्दी बोला जा रहा है तो आर आई लिखेंगे, और री अगर थोड़ा धीरे से बोला जा रहा है तो आर डबल ई। वैसे ज़्यादातर आर आई ही लिखा जाता है। ए के लिए ई लिखते हैं, और बड़े ए के लिए ए आई लिखा जाता है, जैसे आप देख रहे हैं। ओ के लिए ओ लिखते हैं, और बड़े ओ की मात्रा के लिए ए यू लिखा जाता है। अंग यानी कि न, यानी कि और ना की आवाज आ रही है, तो आ के लिए ए हो गया और ना के लिए एन हो गया। ये जो ना है वो आधा ना होता है, इसलिए सिर्फ एन लिखा जाएगा। ये होती है ह, यानी कि आ और हा की आवाज। तो आ के लिए क्या लिखते हैं ए, और हा के लिए क्या लिखते हैं एच। तो ये जो हा है ना, ये आधा हा आए, तो इसलिए सिर्फ एच लिखा जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम कॉन्सोनेंट की बात कर लेते हैं। हिंदी के कॉन्सोनेंट और इंग्लिश के कॉन्सोनेंट, आई मीन हिंदी के व्यंजन और इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलते हैं, तो दोनों ही यहाँ पर दिए गए हैं। का के लिए के लिखते हैं, खा के लिए के एच, गा के लिए जी, और गा के लिए जी एच, घा के लिए सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। गा के लिए जी और घा के लिए जी एच, थोड़ा सा आगे पीछे मैंने पढ़ दिया है। ड़ के लिए एन लिखते हैं, चा के लिए सी एच, छा के लिए सी डबल एच, ठीक है। जा के लिए जे लिखा जाता है, झा के लिए जे एच, और अड़ा के लिए एन है। कहीं पर भी अगर अड़ा आएगा ना तो अड़ा के लिए एन ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। और यहाँ पर आप देखिए, अड़ा के बाद है हमारा ये जो है ना, इधर कोई साइड है, इसको इससे कनेक्ट करना, पीछे वाले से मत लेना। तो ये जो अड़ा आ रहा है हमारा एन वाला, वो इधर है, और ये गलती से ना हिंदी में गलत लिख दिया है अड़ा, तो उसको आप सही लिख लेना। टा के लिए टी लिखते हैं, ठा के लिए टी एच, डा के लिए डी, ढा के लिए डी एच, अड़ा के लिए एन लिखेंगे, और ता के लिए टी लिखेंगे, ठीक है। था के लिए टी एच, दा के लिए डी, धा के लिए डी एच, ना के लिए एन होता है। पा के लिए पी होता है, फा के लिए पी एच नहीं लिखना है, फा के लिए एफ लिखिए। पी एच सिर्फ 5 से 6 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 वर्ड मीनिंग में होता है, बाकी कहीं पर भी आपको पी एच नहीं दिखेगा। तो आप पी एच तो बिल्कुल भी मत लिखिएगा, फा के लिए सिर्फ एफ लिखिए। वो यहाँ पर लिखा है, लेकिन मैं कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए पहले बता रही हूँ। बा के लिए बी, और भा के लिए बी एच, माँ के लिए एम, और या के लिए वाई भी होता है, और ए आई गलती से लिख गया है, तो यहाँ पर ए आई अभी आपको नहीं लिखना है। हाँ, ए आई हो सकता है, वो मैं आगे बताऊंगी, लेकिन अभी आप सिर्फ वाई लिखिए, ए आई को कंफ्यूज मत होइए। रा के लिए आर होता है, ला के लिए एल होता है, वा के लिए वी ओ होता है। अब वी कब लिखा जाता है, नॉर्मली तो बा के लिए वी ही लिखेंगे,
लेकिन ओ कब लिखते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। पर ओ लिखा जाता है, ये सही लिखा है, इसे गलत मत समझिएगा। शाह के लिए एस एच, और ये वाला जो शाह है इसके लिए भी एस एच ही होगा, डबल एच नहीं होगा। तो बहुत से लोग इसके लिए डबल एच अगर लिख रहे हैं तो वो गलत है, आपको एस एच ही लिखना है। शाह के लिए एस लिखते हैं। कुछ कुछ क्या होता है टाइपिंग में कभी कभी गलत लिख जाता है, तो यहाँ पर जो डबल एच है ना वो मिस टाइपिंग के वजह से हो गया, गलत टाइपिंग हो गई है, तो उसको आप मत लिखिएगा, ठीक है। हा के लिए एच होता है, और इसे पढ़ते हैं हम छा, लेकिन इंग्लिश में इसे कश पढ़ा जाता है, हिंदी में हम इसे छ पढ़ते हैं। तो इंग्लिश के हिसाब से तो कश होगा, यानी कि के एस एच, यानी कि का के और शाह का एस एच, और हिंदी के हिसाब से छ होता है, क्योंकि हिंदी में इंग्लिश तो लिखते नहीं है, तो वो छा का साउंड बोला जाता है। ये होता है त्रा, यानी कि ता और रा, ता के लिए टी और रा के लिए आर, क्योंकि ये ता और रा से मिलके बना है इसलिए इसको त्रा बोलते हैं। ये होता है ज्ञा। बहुत से लोग जे एन भी लिखते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जे एन गलत है, आप जी वाई लिखिएगा। क्या लिखेंगे? जी और वाई, जी। तो सही ये है, जे एन भी कहीं कहीं लिखा जाता है तो मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद है जा के लिए जेड भी लिखते हैं। अब आप कहेंगे जेड कब लिखना है, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसी जगह होते हैं जब मुस्लिम नाम होते हैं, वहाँ पर जेड जा के लिए लिखा जाता है ज़्यादातर। तो आप ज़्यादातर देखेंगे ना तो आपको वहीं पर आपको जेड दिखेगा, ठीक है ना। उसके बाद है श्रा, श और रा, ये शाह सलगम और रा से मिलके बना है, इसलिए इसको हम श्रा बोलते हैं। जब इन्हें बोलते हैं संयुक्त शब्द, जो दो शब्द एक साथ मिलकर बना दिए जाते हैं। तो इंग्लिश में हम कैसे पहचानेंगे? उसके आवाज़ से। हम देखेंगे श रा, पहले शा आ रहा है फिर रा आ रहा है, तो शा के लिए एस एच, रा के लिए आर। इंग्लिश बहुत इजी है, आप सिर्फ सुन के उसको लिख दीजिए। आप ये मत देखिए कि इसको अलग तरीके से लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, जो साउंड है वही लिखा जाएगा। उसके बाद होता है ये वाला, इसको क्या पढ़ते हैं? जैसे प्रा, जैसे पर्सन लिखते हैं या परीक्षा लिखते हैं तो प और रा आता है, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे? पी आर लिखेंगे। उसके बाद होता है शक। अगर शक आपको लिखना है तो यहाँ पर ए क्यों लिखा गया है, आपका डाउट ये होगा। तो देखिए शाह आधा शाह है तो एस लिखा, और का पूरा है तो के लिखा, लेकिन ए क्यों लिखा? ए इसलिए लिखा क्योंकि का हमारा पूरा है, का ये आधा नहीं है। अगर हम ए नहीं लिखते तो शाह भी आधा माना जाता और का भी आधा माना जाता। तो जो अक्षर आधे नहीं होते हैं उनके आगे ए लिखा जाता है, तो इसलिए यहाँ पर ए लिखा गया है। अब यहाँ तक आपको समझ में आया। अब कुछ नामों को हम समझा देते हैं कि नाम किस तरीके से लिखे जाते हैं। जैसे हमने लिखा उदय, तो बहुत से लोग लिखते हैं उदय के लिए ऊ के लिए यू, दा के लिए डी और या के लिए ए आई लिख देते हैं। अब ए आई क्यों लिखते हैं? क्योंकि लोगों के उदय की जगह उदय, मतलब वो ए का साउंड बोलते हैं, या नहीं बोलते। बहुत से लोग या बोलते हैं उदय, बहुत से उदय। तो हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। आप ए आई भी लिख सकते हैं और आप वाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे बोलने पर डिपेंड करता है कि हम कैसे बोल रहे हैं। अगर आप लास्ट में ए बोल रहे हैं तो ए आई लिखिए, अगर आप या बोल रहे हैं तो वाई लिखिए। तो कन्फ्यूज़न इसमें नहीं, हमारी साउंड में है, हम कैसा बोलते हैं उस पे डिपेंड करता है। उदल, तो उदल आप ऐसे लिखेंगे। बहुत से लोग अगर मान लीजिए आप उदल बड़ी मात्रा वाला ऊ बोल रहे हैं तो डबल ओ लिखिए, अगर आप छोटा ऊ बोल रहे हैं तो यू लिखिए। तो ये छोटा ऊ मैंने लिखा है, लेकिन यहाँ पर डबल ओ लिखा है, क्योंकि लिखा छोटा ऊ ही होता है उदल, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसको बड़ा लॉन्ग साउंड बना देते हैं उदल, तो इसलिए डबल ओ लिख देते हैं। तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। नाम एक ऐसी चीज है जो हम अपने तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि वो हमारा नाम है, हम जैसे मर्जी उसे लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिख देंगे, वो जैसा आप बोलेंगे वैसा लिखेंगे। जैसे आपने उदल में बड़ा ऊ बोला तो आप बड़ा ऊ लिख रहे हैं, छोटा ऊ बोला तो छोटा ऊ लिख रहे हैं, वो गलत नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है एक राम, तो पहले एक लिखेंगे ई। अब यहाँ पर देखिए एक राम में हमने ए लिखा है और यहाँ पर बड़े ए की मात्रा, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप एक राम में एक राम जल्दी से बोल रहे हैं तो ई के लिखेंगे, और अगर आप एक राम थोड़ा धीरे से बोल रहे हैं तो आप ए आई भी लिख सकते हैं। लेकिन नॉर्मल जो राइट स्पेलिंग होती है वो ये होती है ई के आर ए एम। तो पहले एक लिखिए फिर राम लिखिए। अगर 4 अक्षर के हैं तो पहले 2 अक्षर लिखिए फिर 2 अक्षर लिखिए।
अब आप एक चीज़ आपके मन में डाउट 100% होगा कि हमने जो एक लिखा है उसके बीच में ए क्यों नहीं लिखा? हमें तो ऐसे लिखना चाहिए था एक, ई और बीच में ए लिखते और ये। नहीं, अगर कोई मात्रा है तो मात्रा के बीच में ए लिखना नहीं जाता है, सिर्फ़ मात्रा लिखी जाती है। तो इसलिए एक राम में ए नहीं लिखा गया। लेकिन राम में ए बीच में लिखा गया है क्योंकि वो दोनों व्यंजन हैं। तो व्यंजन के बीच में ए लिखना है और मात्रा के बीच में ए नहीं लिखना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद ऐशबाग, तो यहाँ पर भी मात्रा है तो हम यहाँ पर ए नहीं लिखेंगे, बाग में हम ए लिखेंगे। बाग में वैसे भी ए आ का डंडा आ रहा है तो हम पहले से ही ए लिखना था, लेकिन अगर नहीं होता तो भी ए लिखते, ठीक है। उसके बाद है ओमपाल, तो पहले ओम लिखेंगे फिर लिखेंगे पाल। अगर मान लीजिए आधा अक्षर है तो भी आप उसे पहले 2 टुकड़े कर दीजिए, पहले ओम फिर पाल। ऐसे मत करिए कि उसे आधा लिख रहे हैं, लिखना आधा ही है। आधे का मतलब क्या है, पहले आपने लिखा ओ एम, तो जो एम है ना वो आधा हो गया क्योंकि आपने इसके लास्ट में ए तो नहीं लगा रहे, तो वो आधा ही माना जाएगा। तो ओम लिखा फिर लिखिए पाल। उसके बाद कमला, तो ये भी सिंपल है, अगर 3 अक्षर के हैं तो पहले 2 अक्षर लिखिए फिर लास्ट का 1 अक्षर लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद है कमला में लास्ट में ए इसलिए लिखा क्योंकि आ का डंडा है, ये याद रखना। गणेश, तो गणेश में आपको याद रखना है साउंड। बहुत से लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अड़ा के लिए क्या लिखना है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको महसूस करना है कि हम क्या बोल रहे हैं। ग ने स, बहुत से गणेश बोलते हैं, बहुत से गणेश बोलते हैं। तो अगर आप गणेश बोल रहे हैं, ना की आवाज बोल रहे हैं, तो आप वही लिखेंगे। और अगर आप डा की आवाज लिख रहे हैं तो फिर डा लिखना है। वैसे रियल साउंड होता है गणेश, तो इसलिए आप ना लिखिए गणेश। तो जो आप बोल रहे हैं ना वही हिंदी में लिखिए, फिर उसे हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए, इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। उससे क्या होगा, आप 100% सही लिखेंगे। और अगर आप इंग्लिश जो बोल रहे हैं उसको समझेंगे नहीं तो तुरंत ऐसे लिख देंगे तो गलती 100% होगी। जो आप बोल रहे हैं उसको देखिए कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, उसी को लिखना है, ठीक है। उसके बाद लिखिए कामेश्वर, तो पहले कामे लिखिए फिर श्वर लिखिए। तो इस तरीके से आपको लिखना है। इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से एक एक नाम को। अब आगे जान लेते हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो है लेकिन एक एक चीज़ को एकदम बारीकी से समझा रही हूँ क्योंकि हम जहाँ गलती करते हैं ना वो समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आपको पता चल गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप नाम लिखना सीख जाएंगे तब आपको रूल्स सीखने बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी तो हमारी सिर्फ एक सीढ़ी चढ़े हैं, अभी हमें पूरी सीढ़ी चढ़नी है। तो उसके बाद आपको क्या करना होता है, उसके बाद आपको सीखने होते हैं पांचों वोवल्स। पांचों वोवल्स का मतलब है इनकी आवाज़ को आपको सीखना है कि जब आपको ये 5 वोवल्स दिखेंगे तो आप इसे कैसे पढ़ेंगे। जैसे ए है तो ए को हम कैसे पढ़ते हैं, देखिए ए को आ भी पढ़ते हैं ओ भी पढ़ते हैं। ओ कब पढ़ते हैं, जब ए के बाद एल होगा, या तो एक एल होगा या 2 एल होगा। अगर इनमें से कोई सा भी है तो ए को ओ पढ़ेंगे। जैसे ओल को बोल, कोल, स्मॉल, स्टॉल। और अगर ए के बाद आर है तो आप ए को आ पढ़ेंगे। देखिए अगर ए के बाद एल है तो ओ पढ़ेंगे, ए के बाद आर है तो आ पढ़ेंगे। जैसे कार, आर, फार। इस तरीके से आपको याद रखना है कि अगर ए एल है तो ऑल पढ़ेंगे और अगर ए आर है तो आर पढ़ेंगे। इस तरीके से आप कंफ्यूज नहीं होंगे और अच्छे से पढ़ पाएंगे। अब ए को ए कब पढ़ते हैं, ए को ए एक तो शुरू में पढ़ते हैं और एक पढ़ते हैं बीच में। जैसे एन में क्या है, शुरू में है, और कैन में है बीच में। तो अगर शुरू और बीच में है तो आप इसे ए पढ़ेंगे। जैसे एन, कैन, फैन, कैट, डैड, बैंड। बहुत सिंपल है, आप आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद ए के बाद अगर आर है, मतलब आर है और फिर ई आ रहा है। जैसे मैंने बताया कि अगर ए आर होता है तो हम इसे आर पढ़ते हैं, है ना। लेकिन अगर आपको ए आर के बाद ई दिख जाता है यानी कि ए आर ई, तो उस कंडीशन में आपको इसे ए आर पढ़ना है। अब आपका एक डाउट और होगा कि अभी हमने ए आर ई देखा था तो हम उसे आर पढ़ रहे थे, है ना। तो हमने उसे ए आर क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि सिर्फ ए आर ई है तो आपको इसको आर पढ़ना है। लेकिन अगर ये किसी वर्ड मीनिंग के साथ है तो आप इसे ए आर पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये किसी वर्ड मीनिंग के साथ है। जब हमने आर पढ़ा था तो वो अकेला था, सिर्फ इतना था, उसके आगे पीछे कुछ नहीं था, इसलिए हमने इसे आर पढ़ा था। लेकिन इसमें क्या है, ये किसी के साथ में है
तो साथ में होगा तो एयर पढ़ेंगे और सिंगल होगा तो आर पढ़ेंगे। जैसे ए आर ही कहीं पर भी दिखेगा तो एयर पढ़ा जाएगा, जैसे केयर, मेयर, फेयर, डेयर, वेयर, शेयर। समझ में आया? अब आगे जान लेते हैं। और भी बहुत सारी मात्राएं हैं, जैसे अगर ए वाई आपको कहीं पर दिखता है तो आपको ए वाई को ए पढ़ना है, और अगर आपको ए के बाद लास्ट में ई दिखता है तो भी आपको ए पढ़ना है। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे बे हो गया, डे हो गया, से हो गया, स्टे हो गया, मैन हो गया, ब्रेन हो गया। देखिए अगर ए आई साथ में है तो भी आपको ए पढ़ना है, और ए वाई साथ में है तो भी ए पढ़ना है। तो जहाँ पर आप देख रहे हैं ना मैन, तो यहाँ पर ए आई है। ए आई हमेशा शुरू और बीच में दिखेगा, और ए वाई आपको लास्ट में दिखेगा। इसमें ये रूल्स होता है कि जो ए आई है वो आपको शुरू बीच में दिखेगा, और ए वाई क्या होगा, लास्ट में होगा, क्योंकि ए वाई कभी भी बीच में नहीं दिखेगा, ना ही शुरू में दिखेगा, इसलिए ए वाई को बनाया गया है। ठीक है, तो आप ये सारे पढ़ लीजिए। फे हो गया, गे हो गया, रे हो गया, मैड हो गया, रे हो गया, पैन हो गया, प्लेन हो गया, इस तरीके से होगा। अब अगर ए आपको बताया गया है कि जब ए होगा और उसके लास्ट में ई होगा तो ए को थोड़ा सा धीरे पढ़ना है, जैसे केज, रेज, बेज। ठीक है, और एक मिनट, टेप, सेल, फेस, मैक, सेज, ब्रेक, ट्रेड। तो ई का मतलब क्या होता है, जब भी ई लास्ट में आता है ना, चाहे आगे कोई सा भी वोबल्स हो, अगर ई लास्ट में है ना तो वो जो पहला वोबल्स होगा ना वो हमेशा लंबा पड़ा जाएगा। ई का यही काम है कि किसी भी वोबल्स को खींचना। ठीक है ना, इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब हमने ए के बारे में बहुत चीजें जानी, अब हम ई के बारे में जानेंगे। ई का मतलब क्या क्या है। देखिए ई का क्या रूल्स होता है कि एक तो हम ई को ए पढ़े हैं, अगर कभी भी ई बीच में आएगा तो आपको हमेशा ई को ए पढ़ना है। जैसे नेट है, बैग है, पैंड है, सैंड है, केक है, लेस है, हैल है, सेल है, बहुत सारे आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें हिंदी वगैरह लिखी है तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, बस मैं आपको समझा रही हूँ। अब ई को ई कब पढ़ते हैं, मैंने बोला था कि मैं पैटर्न बता रही हूँ, रूल्स में आपको बताऊंगी ई कब पढ़ते हैं, तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ। अगर कभी भी बी ई आएगा तो ई पढ़ेंगे, जैसे वी, ही, वी, शी। और अगर ई ए आएगा तो भी ई पढ़ेंगे, डबल ई होगा तो भी ई पढ़ेंगे। मतलब ये जो बॉक्स है ना, इन सब में ई पढ़ते हैं, इसको आप आसानी से देख सकते हैं। अगर डबल ई है तो ई पढ़ना है, ई ए है तो ई पढ़ना है। और सिंगल ई को ई कब पढ़ेंगे, इन वर्ड मीनिंग में, जैसे बी में, ही में, शी में। इसमें हमेशा मी हो गया, इसमें हमेशा आपको ई ही पढ़ना है, तो इनको नोट कर लीजिएगा। अब मैंने बताया कि डबल ई होगा तो भी ई पढ़ेंगे, लेकिन इसमें क्या फ़र्क है, ये जो डबल ई है ना थोड़ा लंबा पढ़ा जाता है, तो इसको थोड़ी हम बोल सकते हैं कि ये बड़ी मात्रा है। वो छोटी मात्रा थी, ये बड़ी मात्रा है। जैसे शी और बी, बीप, स्टीप, सॉरी स्लीप, मेरे को है ना टी दिखा तो मैंने स्टीप पढ़ दिया गलती से, डीप, और ये स्वीप। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना। मैंने ये भी बताया कि ई ए होगा तो इसे भी हम ई पढ़ेंगे, लेकिन ये छोटा ई होता है। अब आप कहेंगे ये छोटा ई क्यों है, ये तो ई ए है तो ये तो बड़ी मात्रा होगी। नहीं, क्योंकि ई ए जो होता है ना वो छोटा ई माना जाता है। देखिए ई ए को हम छोटा ई और आ पढ़ते हैं, यानी कि इसे ई आ पढ़ा जाता है। तो जहाँ पर भी ई ए दिखेगा तो आप उसे ई आ पढ़ेंगे, हल्का सा आ का साउंड पढ़ेंगे, तभी तो दोनों में डिफरेंट होगा ना। जैसे हमने पढ़ा सी, सी हल्का सा आ आया, जैसे पी, इसको थोड़ा जल्दी ही पढ़ना है, एकदम धीरे नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये छोटी ई की मात्रा है। बीट, आप देखिए आ की आवाज आप समझ में ज्यादा आएगी। मीट, मीन, सी, एक सेकेंड रुकिए, और चीट, ये चैट लिख दिया है, चैट होता है वैसे, चीट भी हाँ चीट होता है, सॉरी, यहाँ पर चैट भी होता है लेकिन ये चीट वाला है। ठीक है, यानी कि धोखा देना। V4, यहाँ पर भी देखिए ई पढ़ रहे हैं, तो वी मैंने बताया था, वी का यूज भी हो सकता है, वी ई किसी के साथ भी होगा तो आपको ई ही पढ़ना है, बी ई को वी पढ़ना है। ठीक है, तो आप इन सबको अच्छे से पढ़ लीजिए, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूँगी क्योंकि हमें बहुत सारे नोट्स देखने हैं, तो इसे जल्दी से लिख लीजिएगा। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए
अगर ई डब्ल्यू आपको कहीं पर भी दिखेगा तो आप उसे यू पढ़ेंगे, जैसे ड्यू, श्यू, न्यू और फ्यू, ब्लू, ड्रू, म्यू और क्यू। ये समझ में आया? इसी तरीके से अब आई के रूल्स देख लेते हैं। आई को हम ई कब पढ़ते हैं? जब आई शुरू या बीच में होगा। जैसे पिन में हो गया, बिग में, सिप में, ट्रिक में, किल में, सिंक में, सिटी वगैरह ये सब आप पढ़ लीजिए, ठीक है। आई को आई कब पढ़ते हैं? वैसे तो आई को आई दो तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन कहीं पर भी आई एन डी दिखेगा तो आप आई पढ़ेंगे, जैसे कि काइंड, ठीक है। और आई आई एल डी दिखेगा तो भी आप इसे आई पढ़ेंगे। आई एल डी होगा तो हम इसे आइल्ड पढ़ेंगे, और आई एन डी होगा तो भी हम इसे आई को आई पढ़ेंगे, यानी कि आइंड और आइल्ड। तो इन ये इसमें हम आई पढ़ते हैं। एक और चीज़ है, अगर आई के बाद एक लेटर छोड़ के ई होगा तो भी आपको आई को आई पढ़ना है। मतलब आई को तीन तरीके से आई पढ़ते हैं। एक होगा कहीं पर भी आई एन डी होगा तो आप इसे आई पढ़ेंगे, यानी कि आइंड पढ़ेंगे। एक आई एल डी होगा तो आप इसे आई पढ़ेंगे, यानी कि आइल्ड पढ़ेंगे, जैसे चाइल्ड होता है। और एक आई के बाद अगर एक लेटर छोड़ के ई होगा तो भी आप आई को आई पढ़ेंगे, लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ना है। तो जैसे काइंड है, हाइंड है, वाइंड है, ब्लाइंड है, माइंड है, चाइल्ड है, काइट है, लाइम है, पाइल है, वाइल्ड है। इन सबको आप आसानी से पढ़ सकते हैं, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। उसके बाद है आई को आ कब पढ़ते हैं? अगर कभी भी आई आर आपको दिखता है तो आप इसे क्या पढ़ेंगे? आई को आ पढ़ेंगे। या तो आप आ पढ़ लीजिए या आई को कुछ भी मत पढ़िए, लेकिन याद रखना है कि इसके आगे पीछे ना व्यंजन होना चाहिए। कोई भी व्यंजन हो, उसके बाद मात्रा ना हो। अगर मात्रा होगी तो आई पढ़ा जाएगा। आप कैसे मात्रा, वो मैं बताऊंगी, पहले इसको देख लीजिए। जिसमें क्या है, सब में आगे पीछे व्यंजन है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं बी और टी एच है, यहाँ पर एफ और एम है, यहाँ पर एस एफ और एस टी है। तो मतलब कोई ना कोई कॉन्सोनेंट है आई आर के आगे पीछे। तो आप इसे पढ़ लीजिए, हिंदी में लिखा है जैसे बर्थ और आपका फॉर्म, फर्स्ट, डर्ट, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई वोवल्स आ रहा है, मान लीजिए आई आर है और आई आर के बाद ई आ गया है, तो ये एक वोवल्स है, तो यहाँ पर ये बदल जाएगा। यहाँ पर इसे आई आर पढ़ा जाएगा। कहीं पर भी आई आर ई दिखेगा तो आप उसे आई आर पढ़ेंगे। जैसे फायर, एडमायर, सर। अब सर क्यों पढ़ा? क्योंकि यहाँ पर व्यंजन था। मैंने बोला अगर आगे पीछे व्यंजन है तो आपको आई आर नहीं पढ़ना है, यानी कि उसको आर पढ़ना है। तो यहाँ पर सर में हमने आर पढ़ा। जैसे हायर और डायरेक्टर, और जैसे डायर, वायर, टायर। समझ में आया? अब देखिए कहीं पर भी ई आई या आई ई दिखेगा तो आप इसे ई पढ़ेंगे। इन दोनों को क्या पढ़ेंगे? ई पढ़ेंगे। जैसे रिसीव, डिसीव, सीव, सीज, टाई। कुछ में आई ई को आई भी पढ़ते हैं अगर वो लास्ट में होता है तो। बाकी बीच में होगा तो हमेशा आपको ई पढ़ना है। जैसे फील्ड में, गिव में, फ्रेंड। फ्रेंड एक ऐसी वर्ड मीनिंग है जिसमें ए पढ़ते हैं, बाकी कहीं नहीं पढ़ना है, तो फ्रेंड नोट कर लीजिएगा। लाई में आप देख रहे हैं ये लास्ट में, इसलिए आई पढ़ा गया है। तो ये समझ में आया। अब चलिए आगे जान लेते हैं। अब चलिए ओ के रूल्स जान लेते हैं। देखिए ओ को सबसे ज़्यादा ओ पढ़ा जाता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया होगा। तो ओ को कहीं पर भी आएगा तो ओ ही पढ़िए। जैसे होप हो गया, जोक हो गया, नोज हो गया, रोज हो गया, लोन हो गया, बोन हो गया, ये सब आप पढ़ लीजिए, ठीक है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो जल्दी ओ पढ़े जाते हैं, जिसमें ई नहीं होगा। अगर नॉर्मल ओ है और कोई मात्रा नहीं है तो ओ को जल्दी पढ़िए, लेकिन अगर कोई मात्रा आ रही है तो थोड़ा सा धीरे पढ़ा जाता है। लेकिन आप इसे ओ याद करिए, ज़्यादा डिफिकल्ट मत करिए। अब यू का रूल जान लेते हैं। ओ का मैं और भी बताऊंगी, वो आगे बताऊंगी। यू का थोड़ा बीच में आ गया तो इसको भी बता ही देती हूँ। यू को हम यू पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा, लेकिन यू को आ भी पढ़ते हैं, वो भी बताऊंगी आगे। तो अगर यू के बाद कोई वोवल्स आ रहा है, जैसे ई आ रहा है, तो आप यू को यू पढ़िए। लेकिन कुछ में ऊ भी पढ़ते हैं, जैसे रूल में ऊ पढ़ रहे हैं, जून में ऊ पढ़ रहे हैं, जूट में, रूड में, ये तो है ऊ वाले। तो इसको आप नोट कर लीजिए। और ये वाले हैं यू वाले। ऊ वाले कम होते हैं और यू वाले ज़्यादा होते हैं। तो दोनों मैंने लिख दिया, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अगर आप हमारे ये नोट्स चाहते हैं तो मैं आपको कमेंट में एक लिंक दूंगी, उस लिंक पे जाके आपको राइटिंग के सारे नोट्स मिल जाएंगे।
तो आप लिंक पे जाके टच कर लीजिएगा। कमेंट में मैंने पिन कर दूँगी उस लिंक को। आप वहाँ पर जाएँगे, आपको सारे जो नोट्स है वो लिखे हुए दिख जाएँगे, मिल जाएँगे। तो आप जल्दी से उन नोट्स को ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। कमेंट में मैं लिंक दूँगी आपको, देख लीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर मैंने बताया कि ओ को ओ सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन कुछ में आ पढ़ते हैं। जैसे कि आ किसमें पढ़ते हैं? इन वर्ड मीनिंग में हमेशा आ पढ़ेंगे। जैसे सन, कम, डन, नन और ये जितने भी हैं आप इसे लिख लीजिए। ओ को ओ तो सब जगह पढ़ते ही हैं, तो इसको मुझे बार-बार रिपीट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा। ओ को ओ, यहाँ पर भी ओ पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी टाइम खराब नहीं करेंगे, आप इसे पढ़ लीजिएगा। ओल्ड, गोल्ड, पोस्ट, घोस्ट, बोल्ड। आप कहेंगे आप क्यों नहीं पढ़ा रही हैं? क्योंकि मैं चाहती हूँ ना कि मैं जल्दी-जल्दी आपको पूरा सिलेबस समझा दूँ, ज़्यादा टाइम आपका खराब ना करूँ। जो चीज़ आप खुद भी पढ़ सकते हैं, वो मैं रिपीट नहीं करूँगी, क्योंकि अब मुझे ना ज़्यादा लंबी वीडियो करने का शौक नहीं है। मैं सिर्फ़ मेन पॉइंट पे बात करना चाहती हूँ। अब ओडब्ल्यू देखिए, ओडब्ल्यू को ओ पढ़िए, जैसे रो हो गया, बो हो गया, सो हो गया, ग्रो हो गया। कुछ में ओडब्ल्यू को आओ भी पढ़ते हैं। वो कुछ वर्ड मीनिंग है, जैसे हाउ, नाउ और काऊ, इनको नोट करके लिख लीजिएगा। ये जो है ना आउ लिखा है, वो गलती से आ हो गया है, उसके आगे ऊ भी लगा दीजिएगा। उसके बाद ओ को ऊ भी पढ़ते हैं कुछ गिनी-चुनी वर्ड मीनिंग में, लेकिन यहाँ पर जो है ये जो है इसमें तो सब में ही ओ को ऊ पढ़ेंगे। यहाँ पर गलती से सिर्फ़ ओ हो गया है। अब मैं बता दूँ कि ओ को ऊ कब पढ़ते हैं, पहले वो लिखवा देती हूँ। एक तो मूव में हम ओ को ऊ पढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। मूव में हम ओ को ऊ पढ़ेंगे, और एक होता है प्रूव, वो इसमें नहीं लिखा है, मैं अलग से लिखवा रही हूँ। तो मूव और प्रूव लिख लीजिएगा, इसमें ओ को ऊ पढ़ते हैं। और बाकी डबल ओ कहीं पर भी होगा तो उसको ऊ ही पढ़ेंगे, या तो छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ। जिसे आप देख सकते हैं लुक, कुक, गुड, बुक, मून, बूट, तो इनको आप लिख लीजिएगा। ओ वाई को ओए पढ़ेंगे। मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्या पढ़ेंगे? ओए। इस तरीके से, वो ना टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई तो सही से लिख नहीं पाया है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ओए पढ़ते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे बॉय हो गया, टॉय हो गया, जॉय हो गया, और फोयर भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ओए ही पढ़ा जाएगा, लेकिन लास्ट में रा आ रहा है, ठीक है? तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद आगे जान लेते हैं, आप कुछ कॉन्सोनेंट जान लेते हैं। अब देखिए कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, पहले तो वो बता दूँ। ये सारे हैं हमारे कॉन्सोनेंट, जैसे आप देख रहे हैं। जैसे बी को बा पढ़ते हैं, सी को सा पढ़ते हैं, डी को डा पढ़ते हैं, एफ को फा पढ़ते हैं, जी को गा। ये सारे कॉन्सोनेंट हैं, लेकिन क्या सिर्फ इसी तरीके से कॉन्सोनेंट को याद करना है? नहीं। ये पूरी आपको नॉलेज नहीं दी गई है। पूरी नॉलेज के लिए आप पूरे अच्छे से नोट्स देख लीजिए, क्योंकि कई मीनिंग होते हैं। जैसे सी है, तो यहाँ पर सिर्फ सा लिख रखा है, लेकिन सी को दो तरीके से पढ़ते हैं, सा भी पढ़ते हैं, का भी पढ़ते हैं। तो वो हम जान लेते हैं कौन कौन से ऐसे कॉन्सोनेंट है जिसको रिपीट भी पढ़ा जाता है, तो वो देख लेते हैं। अब नीचे यहाँ पर देखिए, सी को हम सा कब पढ़ते हैं? अगर सी के बाद ई है, आई है, वाई है, इन तीनों में से कोई भी एक होगा, तो आपको सी को सा पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं सी के बाद ई है, तो हम सा पढ़ रहे हैं, राइस। लेकिन लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हम इसे सिर्फ सा पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी ई है, तो ये सब ई वाले थे। अब यहाँ पर आई वाले हैं, जैसे सिटीजन, सिगार और सर्कल और सिनेमा, ये सब आई वाले आपको दिख रहे हैं। वाई वाले भी मैंने लिख दिए हैं ताकि आप वाई को भी समझ सकें। अगर सी के बाद वाई है, जैसे साइक्लोन, आईसी और साइकिल, सिपर, तो ये वाई वाले हैं। यानी कि ई आई वाई होगा तो सी को सा पढ़ेंगे। अब सी को का कब पढ़ेंगे? अगर सी के बाद ए है, ओ है, यू है, और अगर कोई भी व्यंजन है सी के बाद, तो आप सी को का पढ़ेंगे। और अगर कुछ भी नहीं है सी के बाद, तो भी आप का पढ़ेंगे। ठीक है? जैसे आप देख रहे हैं कैट है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी, ये सब ए वाले हैं। तो आप इसे क्या पढ़ रहे हैं? का पढ़ रहे हैं। अब हम और भी दिखा देते हैं। आप देखिए, ये सब क्या है? ये ओ वाले। अगर सी के बाद ओ होगा तो भी हम का पढ़ेंगे। तो आप इसे पढ़ लीजिए, जैसे कॉलर, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। अब सी के बाद यू है तो भी हम क्या पढ़ेंगे? का पढ़ेंगे। लेकिन यू को कुछ नहीं पढ़ते हैं। यू अगर बीच में होगा तो यू को नहीं पढ़ा जाएगा, याद रखना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कस्टम में किसी में भी यू को नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप इसी तरीके से पढ़ेंगे। अब ये सी का कंप्लीट हो गया। हाँ, कुछ जगह सी के भी दिखेगा। अगर आपको सी के दिखता है तो उसे भी आप का पढ़ेंगे। तो कई बार क्या होता है, सी और के दोनों साथ में होते हैं, तो इसको भी आपको का पढ़ना है, ठीक है?
अब जैसे सी के वाले भी मैंने लिख दिए हैं, इसको आप पढ़ लीजिए, जैसे क्लीन और क्लर्क। कुछ जगह आपको सिर्फ के भी दिखेगा तो उसे भी का पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है कि अगर सी के बाद आई ए होगा तो आप सी को सा तो पढ़ेंगे क्योंकि आई है, लेकिन ये शा शलगम वाला होगा, जैसे सोशल, म्यूजिशियन, रेशल और फेशियल, ठीक है। अब देखिए अगर कभी सी के बाद एच आ गया तो सी को हम सी एच को तीन तरीके से पढ़ेंगे, चा, का और शा। याद रखिएगा नॉर्मली सी एच को चा ही पढ़ते हैं, तो ये सारे चा वाले। जो सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है वो है चा। तो आप जैसे देख सकते हैं चीट हो गया, चेज हो गया, इस तरीके से। लेकिन सी को का भी पढ़ते हैं। अब का कब पढ़ेंगे, सी एच को का कब पढ़ेंगे, कहीं पर भी अगर आपको सी एच, अगर आपको कोई साइंस से जुड़ा हुआ नाम दिखता है तो हमेशा सी एच को का पढ़िए। जैसे इंग्लिश नाम हो या फिर साइंस से जुड़ा हो तो वो सी एच को का पढ़ेंगे। अब ऐसा क्यों है, देखिए मान लीजिए इंग्लिश नाम है, जैसे हमने बोला कोई भी नाम ले सकते हैं। जैसे इंग्लिश नाम में आपको केमिस्ट बता देते हैं, ये क्या है, इंग्लिश नाम है क्योंकि एक साइंस से जुड़ा है। और जितने भी साइंस से जुड़े इंग्लिश नाम है वो इंग्लिश में बोले जाएंगे, या तो वो हिंदी में बोलेंगे तो भारत के शुद्ध होंगे, और अगर वो इंग्लिश में बोले जा रहे हैं तो वो इंग्लिश के ही नाम है। तो जितने भी इंग्लिश के नाम है, साइंस से अकॉर्डिंग कोई भी स्पेलिंग है तो उसमें सी एच को आपको शाह नहीं का पढ़ना है। सा कहाँ पर पढ़ना है, कुछ गिनी सुनी में हम सा पढ़ते हैं। जैसे आप देख देंगे सिमीज हो गया, समीज जिसे हम बोलते हैं, और सिफोन होता है, मशीन होता है, और सिकेन जो भी है। यहाँ पर आपको ये शब्द सा वाले हैं, ऊपर वाले का वाले हैं, और सी एच तो सब जगह आपको चा पढ़ना ही है। आप जी के रूल्स जान लेते हैं, थोड़ा सा ना अलग तरीके से बता रहे हैं। अगर जी के बाद ई आएगा तो जा पढ़ना है। पहले हमने जी ई वाले बताए हैं, जैसे आप देख रहे हैं पेज है, और जहाँ पर यू आ रहा है, ए आ रहा है, वहाँ पर आप इसे जी को गा पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे खाली जी आ रहा है तो भी गा पढ़ेंगे, और अगर जी यू आ रहा है तो भी गा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको ऐसे याद रखना है। वैसे मैं कह रही हूँ, अगर कभी भी एस या डबल एस दिखे और उसके बाद आपको आई ए या आई ओ एन दिखे तो आपको इसको शा पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं रूशिया, पैशन, एशिया, एडमिशन। तो कभी भी अगर एस के बाद आई ओ एन हो या आई ए हो तो आपको उसे शन पढ़ना है, ठीक है, पूरे तीनों को। जैसे एडमिशन में आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से। इसी तरीके से अगर आपको मान लीजिए एस से पहले इनमें से कोई दिखता है तो भी आप एस को शा पढ़ेंगे, ठीक है। और वो एक और चीज़ बताया गया है कि टी का भी रूल्स है, तो टी का मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी पहले हम आगे जान लेते हैं जितने भी साइलेंट होते हैं। मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना अभी रह गई है। तो कौन कौन से ऐसे होते हैं जो साइलेंट होते हैं वो मैं आपको करा देती हूँ। तो देखिए अगर कभी भी आपको एम और बी साथ में दिखे तो हमेशा आपको बी को साइलेंट रखना है। जैसे बॉम, टॉम, कॉम और लैम। एम और बी साथ में होगा तो क्या पढ़ेंगे, हम बी को नहीं पढ़ेंगे। अब आगे देख, मैंने क्या करा है कि जो इम्पोर्टेंट है ना वो मैं आपको करा रही हूँ, जो एक दो रह गए हैं वो मैं आपको कराती रहती हूँ। वैसे तो सारे नोट्स तो आप उसमें भी देख सकते हैं। अगर कभी भी पी एस या आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, कभी भी पी एन या पी एस साथ में दिखे तो आपको पी को नहीं पढ़ना है। जैसे पी एन है तो हम पी को नहीं पढ़ें, इसे क्या पढ़ें, निमोनिया, ठीक है। इसी तरीके से अगर एम एन आपको कहीं दिख रहा है तो आपको एन को नहीं पढ़ना है, जैसे ऑटम, ठीक है। तो इसको आप सबको देख लीजिए, पी एन होगा तो पी को नहीं पढ़ेंगे, एम एन होगा तो एन को नहीं पढ़ेंगे, और पी एस होगा तो भी हम पी को नहीं पढ़ेंगे, जैसे साइकोलॉजी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं हिम में एम एन है तो एन को नहीं पढ़ रहे हैं। दो एक साथ ले लिए ताकि जल्दी से कंप्लीट हो जाए। उसके बाद एल कब साइलेंट होता है, अगर कभी भी आपको एल के साथ एम, एफ, के या डी, अगर इनमें से कोई सा भी आपको एल के बाद दिखता है तो हमेशा एल साइलेंट रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं एल के बाद एम है तो हम एल को नहीं पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर एफ है तो हम एल को नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर के है तो एल को नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर डी है तो एल को नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये पूरा आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर कभी भी आपको के एन दिखे या फिर जी एन दिखे, अगर कभी भी आपको के एन दिख रहा हो या जी एन दिख रहा हो तो भी आप के को नहीं पढ़ेंगे। जैसे आपने यहाँ पर देखा के एन है
तो के को नहीं पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर आपने जी देखा तो जी को नहीं पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको कंफ्यूज नहीं होइएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे। उसके बाद कभी भी आपको आगे करा देती हूँ। उसके बाद देखिए, कभी भी अगर आपको GH साथ में दिखता है तो GH को आपको कहीं पर भी नहीं पढ़ना है। जैसे हाई, साई, यहाँ पर आप सब में देख रहे हैं GH को नहीं पढ़ा जा रहा है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं आगे और करा देती हूँ। आगे मैं पार्ट 2 बनाऊंगी और एक नए तरीके के नोट्स लाऊंगी जो बहुत ही आसान होंगे। मैंने बहुत सारे नोट्स अलग अलग तरीके से बनाए हैं, तो मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी, जितना आसान हो सकेगा आपको पढ़ाऊंगी। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे और क्लासेस देखना, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ताकि आप जुड़े रहेंगे तो आप हर क्लास आसानी से मिल सकेगी। तो प्लीज़ सिर्फ सब्सक्राइब करना है और आप फ्री में इस चैनल से जुड़ सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। चलिए फिर